नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आने वाली भाजपा पार्टी अब अपने ही नेताओं को, भाजपा के नेताओं को ही, भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसदों को ही नजरअंदाज करने में, खुड्डे लाइन लगाने में जुटी हुई है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी अपने ही नेताओं का इलाज करने में जुटी हुई है। जो नेता समय समय पर बीजेपी को लताड़ने का काम करते हैं, समय समय पर बीजेपी को बागी तेवर, तीखे तेवर दिखाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हैसियत बताने का काम करते हैं। अब बीजेपी उन नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही, भाव नहीं दे रही, उन नेताओं का दबाव नहीं मान रही है और उन नेताओं को नजरअंदाज करके खुड्डे लाइन लगाने में जुटी हुई है। ऐसा ही हरियाणा प्रदेश के 4 बड़े नेताओं के साथ बीजेपी ने कर दिया है। जो नेता अक्सर बीजेपी में बागी तेवरों के रूप में जाने जाते थे, बागी तेवर वाले खुखार नेता के रूप में जाने जाते थे, अब उनको घर बिठाने का काम बीजेपी ने कर दिया। अब उन नेताओं को नजरअंदाज करने का काम बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। इस समय भाजपा केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है, जिसके चलते अलग अलग नेताओं की, अलग अलग सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और राज्यसभा सांसदों की हर जिले के अनुसार ड्यूटी लगाई गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जिम्मेवारियां दी गई है कि किस नेता को कौन से जिले में जाके प्रेस वार्ता करनी है, प्रेस को संबोधित करना है और नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, उसको लेकर लोगों को जागरूक करना है, लोगों को इस बारे में बताना है। लेकिन इस सूची में अनेक बड़े नाम, अनेक छोटे नाम देखने को मिले। इस सूची में कई सांसदों के, विधायकों के, मंत्रियों के, राज्यसभा सांसदों के, पूर्व मंत्रियों तक के नाम देखने को मिले। लेकिन बीजेपी ने इस सूची के अंदर भाजपा के ही 4 बड़े नेताओं को नजरअंदाज कर दिया, 4 बड़े नेताओं का नाम काटकर उनको घर बिठाने का काम कर दिया। अब चारों ही नेता अपने अपनी राजनीति के अनुसार, अपने अपने राजनीतिक इतिहास के अनुसार बड़ा महत्व रखते हैं, बड़ा वर्चस्व रखते हैं। और आपको बता दें कि नेताओं में सबसे पहला नाम अहिरवाल के राजा के नाम से जाने जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह का है। केवल राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव तक को नजरअंदाज करने का काम बीजेपी के द्वारा कर दिया गया। इसके बाद बात की जाए दूसरे नेता की, तो दूसरे नेता है हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है और बीजेपी ने उनको भी नजरअंदाज कर दिया। उनको किसी भी जिले के अंदर ड्यूटी नहीं दी गई, जिम्मेवारी नहीं मिली। इसके अलावा बीजेपी ने अपने ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल को नजरअंदाज कर दिया। और इसके अलावा एक और बड़ा नाम कुलदीप बिश्नोई का है, जिनको बीजेपी ने लगातार 5वीं 6ठी बार नजरअंदाज करने का काम किया, घर बिठाने का काम कर दिया। अब सिलसिलेवार हर नेता को लेकर आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों इन नेताओं को जिम्मेवारी नहीं मिली, क्यों इन नेताओं को बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया, खुड्डे लाइन लगा दिया और सूची से नाम काटकर घर बिठाने का काम कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे राव इंद्रजीत सिंह को लेकर। राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से लगातार 6ठी बार सांसद बने और इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनको बीजेपी ने किसी भी जिले में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर कोई जिम्मेवारी नहीं दी। हरियाणा प्रदेश के किसी भी जिले में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई। अब इसके पीछे कारण यह माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह समय समय पर अपने तेवर दिखा देते हैं, अपना रंग दिखा देते हैं, समय समय पर बीजेपी को झटका देने का काम करते हैं। तीखे तेवर, बागी तेवर दिखाकर बीजेपी के पसीने छुड़ा देते हैं, बीजेपी की बोलती बंद करने का काम कर देते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोदने के लिए, उनकी राजनीतिक नींव को कमजोर करने के लिए, राजनीतिक नींव को हिलाने के लिए कई प्लान बनाए, कई अपने प्यादे सेट किए, लेकिन बीजेपी का हर प्लान फ्लॉप रहा और राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें हिलाने में बीजेपी नाकाम रही। जिसके चलते भी राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच एक रिश्ता जो है वो जमा हुआ नहीं, बल्कि खट्टा मीठा रिश्ता है जो समय समय पर हिलता डुलता रहता है। कभी राव इंद्रजीत सिंह खिंचाने लग जाते हैं तो कभी बीजेपी खिंचाने लग जाती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह को इस सूची में जगह नहीं दी गई। राव इंद्रजीत सिंह को 11 साल केंद्र
केंद्र सरकार के पूरे होने पर जिम्मेवारी नहीं मिली। खास बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अगर उनको किसी जिले में प्रेस वार्ता संबोधित करने की और लोगों से रूबरू होने की जिम्मेवारी मिलती तो इससे एक पॉजिटिव संदेश जाता, लेकिन बीजेपी ने उनको नजरअंदाज करके, उनको साइड करके, उनका नाम लिस्ट में ना जोड़कर यह बता दिया है कि यहां पर बीजेपी के लोगों की चलेगी। जो नेता अपने बागी तेवर दिखाते हैं, तीखे तेवर दिखाते हैं, वो अपने तेवर लेकर घर बैठे रहें, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर, इसे दूसरी तरफ देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, जो हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी किसी जिले की जिम्मेवारी नहीं मिली और माना जा रहा है कि आरती राव को भी अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह के कारण ही कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई, उनको नजरअंदाज करने का काम किया गया है। हालांकि बीजेपी की सूची में अन्य कुछ सांसदों के नाम है, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको करनाल जिले की जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि इसके अलावा चौधरी धर्मवीर सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और जो 4 राज्यसभा सांसद हरियाणा प्रदेश से भाजपा के हैं, किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला, रेखा शर्मा, इन चारों को भी इस लिस्ट में नाम जोड़कर जिम्मेवारियां अलग अलग जिलों की दी गई है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का नाम इस सूची में नहीं देखने को मिला। सांसदों को जिम्मेवारियां मिली, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेवारी नहीं मिली। अब बात की जाए दूसरे नेता की। दूसरे नेता आते हैं अनिल विज, जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। और आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों भी अनिल विज की बीजेपी के साथ ठनी हुई थी। अनिल विज बीजेपी को रगड़ा लगाने का काम कर रहे थे। अनिल विज अपनी बातों से, अपने इशारों से और अपनी बातों के संकेत के माध्यम से बीजेपी को हिलाने का काम कर गए थे। पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की किरकिरी करवाने का काम कर दिया था। तो उसके बाद से ही बीजेपी अनिल विज को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाए हुए है। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, वहां पर भी भरी सभा में, भरे मंच पर अनिल विज को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नजरअंदाज करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने अनिल विज से नजरें नहीं मिलाई, तो उससे साफ ये संदेश गया था कि अनिल विज को अब उनके किए की सजा मिल रही है और अनिल विज को यह सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो बीजेपी के कैडर बेस नेता हैं, परंपरागत नेता के रूप में जाने जाते हैं। बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में उनकी गिनती होती है। और ऐसे में अगर बीजेपी का पुराना नेता ही इस तरीके से अपनी पार्टी को हिलाने का काम कर देगा, अपनी पार्टी की जड़ें खोदने का काम कर देगा, अपनी पार्टी का असली भेद लोगों के सामने जग जाहिर कर देगा, तो उसे सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। और अब उसी सजा के चलते अनिल विज को किसी भी जिले में कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। हालांकि इसके पीछे बीजेपी का डर भी है, क्योंकि बीजेपी को यह डर है अनिल विज जिनको कहीं अगर जिम्मेवारी दी भी गई तो वो वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, अपनी सरकार की पोल पट्टी ना खोल दे, और इस वजह से भी अनिल विज को जिम्मेवारी नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि सूची में अन्य मंत्रियों के नाम नहीं है, अन्य कई मंत्रियों के नाम हैं, यानी कि लगभग मंत्रिमंडल को जिम्मेवारियां दी गई है। अब अगर मंत्रियों की बात की जाए तो इस सूची में खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी को जिम्मेवारी दी गई है। उनके अलावा मंत्री महिपाल ढांडा, कृष्णलाल पवार, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, रणवीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, गौरव गौतम और राजेश नागर, इन तमाम मंत्रियों को इस सूची में जगह मिली है। इनके नाम इस सूची में हैं। इनको जो है कई जिलों की जिम्मेवारियां दी गई हैं, लेकिन इस सूची में अनिल विज का नाम शामिल नहीं किया गया। खैर, अनिल विज का नाम नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि सूची में राव नरवीर सिंह का भी नाम नहीं है, क्योंकि वो भी एक बेबाक नेता के रूप में जाने जाते हैं और कई बार उनकी बेबाकी उन्हीं पर भारी पड़ जाती है, बीजेपी पर भारी पड़ जाती है। और बीजेपी को उनकी बेबाकी के चलते, उनके तीखे बोलों के चलते जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए राव नरवीर सिंह का भी नाम इस सूची में नहीं जोड़ा गया। वही आरती राव का नाम उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह के चलते नहीं जोड़ा गया। बात की जाए श्रुति चौधरी की, तो उनकी मां राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को इस सूची में जगह मिली, तो इसके चलते श्रुति चौधरी को भी सूची में नहीं जोड़ा गया। लेकिन अनिल विज को इस सूची से हटाना साफ दर्शा रहा है कि जो नेता बीजेपी की खिलाफत करेगा, बीजेपी से बागी होगा, बीजेपी को तीखे तेवर दिखाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अनिल विज का नाम काटकर बीजेपी ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है। इससे अगला नाम बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल का, जिनको भी बीजेपी फिलहाल भाव नहीं दे रही। हालांकि
आपको बता दें कि परंपरागत रूप से नवीन जिंदल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली, बीजेपी से टिकट लेकर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी जीत गए, सांसद बन गए। लेकिन उसके बाद से कोई खास तवज्जो, कोई खास मान सम्मान, कोई खास ओहदा नवीन जिंदल को बीजेपी की तरफ से नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी का डर है कि नवीन जिंदल कल को दोबारा से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। यानी कि नवीन जिंदल परंपरागत रूप से जिस तरीके से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं उस तरीके से बीजेपी में बिल्कुल भी नहीं जुड़ने वाले हैं। अगर कल को माहौल कांग्रेस का बना तो नवीन जिंदल पलटी मार जाएंगे, इसलिए नवीन जिंदल को ज्यादा सिर पर बिठाना ठीक नहीं होगा। और यही बड़ी वजह है कि नवीन जिंदल को भी राव इंद्रजीत सिंह की तरह नजरअंदाज किया गया है, घर बिठा दिया गया, उनका नाम भी सूची से काट दिया गया, या फिर यूं कहें कि इनके नाम पर भी काटा मार दिया गया। अब बात की जाए आखिरी नेता की, कुलदीप बिश्नोई, जो अपना मान सम्मान बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक जड़ें दोबारा से जमाने के लिए बीजेपी में खूब हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में वो तिनका तक नहीं मिला। हाथ पैर जरूर मार रहे हैं डूबने से बचने के लिए, लेकिन तिनका भी नहीं मिले तो अब कुलदीप बिश्नोई करे भी क्या? कुलदीप बिश्नोई को ना केवल एक बार, ना केवल 2 बार, बल्कि 5-6 बार बीजेपी के द्वारा नजरअंदाज किया गया। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को पहले 2 से 3 बार राज्यसभा सांसद बनने से भी बीजेपी में रोका जा चुका है। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं दी, अपने बेटे को मंत्री बनवाना चाहते थे, उनके बेटे को मंत्री भी नहीं बनाया गया, और साथ ही संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी चाहते थे। और अब भी प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर या फिर जो बोर्ड खाली पड़े हैं जिनमें चेयरमैन बनाए जाने हैं उसको लेकर अपने लोगों को सेट करवा सके खूब भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से, किसी बड़े नेता की तरफ से, हाईकमान की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिल रही, बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जा रही है। कुलदीप बिश्नोई का भरपूर प्रयोग कई चुनाव में बीजेपी के द्वारा किया गया, लेकिन जिस तरीके से उनका सहयोग बीजेपी के प्रति देखने को मिला, बीजेपी ने वैसा सहयोग कुलदीप बिश्नोई को अब तक नहीं किया है। और अब एक बार फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी से उनको पीछे रखना यह साफ दर्शाता है कि कुलदीप बिश्नोई को कोई भी जिम्मेवारी देने से अभी बीजेपी कोसों दूर है। कुलदीप बिश्नोई को अभी बीजेपी अपने नेता के रूप में अपना ही नहीं रही है, कुलदीप बिश्नोई को पराया ही मान रही है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को भी नजरअंदाज किया गया। लेकिन आपको बता दें कि सूची में कई पूर्व मंत्रियों के भी नाम है। पूर्व मंत्री में आपको बता दें कि जेपी दलाल का नाम है, कृष्णपाल गुर्जर का नाम है, ओम प्रकाश धनखड़ का नाम है, विशंबर वाल्मीकि, सीमा त्रिखा तक का नाम है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई या फिर जो वर्तमान में सांसद हैं उन नेताओं का, और चाहे वर्तमान में जो मंत्री हैं अनिल विज, इनका नाम हो, इनको सूची से बाहर रखा गया। पूर्व मंत्रियों तक को सूची में जगह दी गई, जो साफ दर्शाता है कि तमाम जो नेता सूची से बाहर रखे गए हैं वो समय समय पर बागी तेवर दिखाते हैं, तीखे तेवर दिखाते हैं और बीजेपी को औकात दिखाने का काम करते हैं। और अब उनको इसी की सजा दी जा रही, इसीलिए बीजेपी नजरअंदाज कर रही है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव, मंत्री अनिल विज, सांसद नवीन जिंदल और कुलदीप बिश्नोई के साथ जो व्यवहार कर रही है, जो तरीका उनके साथ अपना रही है, क्या वो जायज है, क्या वो उचित है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।